गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैफ़े चाय टोस्टर हो। सुबह सुबह आप सबको हम कहते हैं खुशामदीद। वेलकम टू योर फेवरेट कैफ़े, टू योर फेवरेट प्रोग्राम। और ऑब्वियसली आज जो है हम बड़ी अच्छी सुबह हमने गुजारी और हम आज बड़े मज़े से हम लोगों ने अपनी सुबह स्टार्ट की है। आई होप कि आप लोग भी जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे। कैफ़े चाय टोस्ट हो उसमें आज हमारा एक मौजू है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि इंसान जो है हाउ कैन यू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। आप किस तरह अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ आपके पास है उसमें मुतमईन रहें, उसमें आप खुश रहें। वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और आप जिससे मतलब खुश हैं कि हाँ जी मेरे पास इतना है तो मैं इतना काफ़ी मैं खुश हूँ। और ज़ाहिर हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग बिजली से बात करें तो बिजली आज लगी हुई है कामों में, लेकिन आज भी थोड़ी सी डाउन लगी हुई। क्या हुआ बिजली? सर जी कल मैं ना अपने करैक्टर के लिए गई थी। ओके। उन्होंने मुझे नंद का करैक्टर दे दिया, मैं बड़ी खुश हो गई। ठीक है। और जब मैंने करैक्टर कर लिया तो सब लोग ना सेट पे तालियां बजा रहे, कह रहे वाह 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 क्या एक्टर है। मैंने कहा अच्छा और अगला सीन? कह रहे अगला सीन तो नहीं है, बस यही सीन था। तो फिर मैंने कहा ला है क्यों है, ये तो इतना सा रोल था, मुझे तो इससे ज़्यादा का काम करने के लिए मैं आई हुई थी। मैं तो समझी कि ना आपने मुझे आगे भी अच्छे सारे एपिसोड में काम दिया होगा। कह रहे नहीं पाजी आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर कोई चंगा करैक्टर होगा ना तो आपको बुलाएंगे। सर जी मेरा तो दिल वहीं टूट गया। मैं तो ये एक एक दो दो सीन के लिए थोड़ी जाना चाहती हूँ, मैं तो लंबे सीन के लिए बड़े बड़े सीन हूँ कि मेरे भी पोस्टर लगे हुए हों। ये इतने तो सीन के लिए बुलाते, मैं नहीं जाने वाली अब। चले नहीं, आप देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान को काम छोटा मिले या बड़ा, इंसान को उसमें खुश रहना चाहिए और उसमें जितनी मेहनत वो कर सकता है करे। मैं जब समझ सकता हूँ, जाहिर है आपको फील हुआ होगा कि मुझे बड़ा रोल मिला है और मैं बड़े रोल में इतना मुझे होगा वाह वाह होगी और इतना सारा बड़ा गेम बनेगा। लेकिन व्हाट, आप जो भी मिले ना उसका शुक्र अदा करें कि आपको इतना काम मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मिलता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों साल गुजार जाते हैं लेकिन उनको तो कमरे के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती। बट यू माशाल्लाह हैव डन अ रोल, सो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। ठीक है सर, लेकिन ये क्या बंदा जब काम चंगा करता है तो उसको कहना चाहिए ना कि हाँ भाई ठीक है, इसको अगले रोल के लिए फिर कास्ट कर लेना या ये रोल बढ़ा दो। या ये भी कह सकते हैं कि ना अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम आपको कास्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ कहते नहीं है। उसने तालियां बजा के और मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं, और जो बड़े एक्टर होते हैं सर जी, बड़े एक्टर जो है ना, उन्होंने तक मैंने अप्रिशिएट ही नहीं किया। ये तो बहुत बुरी बात है ना, आप बड़े एक्टर होंगे लेकिन ये कि हम लोग अप्रिशिएट करेंगे तो हम लोग आगे आएंगे ना। आप ही लोग आप नजर आओगे तो फिर हम क्या करेंगे? नसीब खान, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहते हैं आप? ये बिजली हम लोगों से, लोगों की एक्सपेक्टेशन की वजह से रह जाए तो ये बुरी बात है। अब वो तारीफ करे ना करे इसमें तुम्हारे काम को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? वो मुझे बताए तो सही मैंने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है। नहीं हाँ वो बात ठीक है, वो तो सही, ये तो बिल्कुल हक है तुम्हारा ये कि वो बताए कि गलत क्या करी सही क्या करी, बट लेकिन वो तारीफ निकलवाना वो इस एक्सपेक्टेशन में नहीं रहो। हाँ, आई थिंक इंसान को अपना काम जो है ना दिल से करना चाहिए, चाहे कोई तारीफ करे ना करे, चाहे आपको मतलब अवार्ड्स मिले ना मिले, चाहे आपको आपकी वाह वाह हो ना हो। इंसान को अपने काम से, मैं कहता हूँ ईमानदारी से सही से अपना काम करना चाहिए। एंड आप हमेशा करती हैं जी तो मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम करती रही हूँ। और आप क्या सामने से मुझे क्या मिलता है? बिजली ये सब फैला, बिजली ये काम नहीं किया, बिजली वो नहीं किया, तो बिजली और क्या करे, इसलिए बिजली छोड़ के जा रही हूँ। डोंट बी लाइक मैं दैट। आपसे ना, आपने मुझे बड़ा तंग करके नो डोंट बी लाइक दैट। वो एक कहावत है, वो कहते हैं कि एक चीज ऐसी 3-4 लफ्ज बताओ इंग्लिश के जो अगर आप किसी खुश बंदे को बोलोगे वो उदास हो जाएगा, और अगर आप किसी उदास बंदे को बोलोगे तो वो खुश हो जाएगा। क्या है वो 4 लफ्ज है? दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप ये किसी खुश बंदे को बोलोगे ना, उसको समझ आ जाएगी यार बात तो सही कर रहा है। और किसी अपसेट बंदे को बोलोगे उसके लिए भी बेहतर हो जाएगा, उसके लिए भी बेहतर है। सब्र, बर्दाश्त और शुक्र अदा करना, ये 3 चीजें आप अपने अंदर बना लो ना, पक्की पक्की मेंटली तौर पे पक्का कर लो इसको, तो अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो जैसा तैसा वक्त हो आप राजी हो गए। बिल्कुल, ये और सही बात की नसीब खान ने कि ऑब्वियसली दिस शैल टू पास, दिस शैल दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये बहुत अच्छी सोच है। अगर इंसान अगर इस सोच को लेकर बैठे कि जो वक्त आपके ऊपर गुजर रहा है वो परमानेंट नहीं है,
कोई भी चीज़ ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है, हमारी ज़िंदगी परमानेंट नहीं है। द पॉइंट इज़ कि आपके ऊपर जो भी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, या आपको लगता है कि जी आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या आपको लगता है कि आपके पास जो है वो कम है, इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि, और ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें जो आपके पास है वो मिलियंस की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास जो है वो अच्छा है, उसको लेके चलें। आपकी एक शुरुआत है, वो शुरुआत दैट्स नॉट द एंड। आपके जो भी हालात हों या जितना भी आपके पास है वो एंड नहीं है, आप उससे कई ज़्यादा और हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में अगर आप मेहनत करें, शुक्र अदा करें, हैव फेथ, थिंग्स विल वर्क आउट। तो अभी अगर कोई बात नहीं, अगर आपका रोल बड़ा नहीं था तो क्या हुआ, आपको एक दिन आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। सर जी मैं एक बात कहना चाहूँगी। बोले। दो चीज़ें, हाँ, दो चीज़ें हमेशा नजर आती हैं। क्या? एक अपनी समझ, हाँ, और दूसरों की गलती। जो हम इन चीज़ों में फंस के रह गए, जिस दिन हम इन चीज़ों से निकल गए ना, तो सर जी हम एक कौम और एक दूसरे की मोहब्बत करने वाली एक शख्सियत नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि हम दूसरे मुल्कों से अपना मुवाजना करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम खुद क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें हर चीज़ की जल्दी रहती सर जी, हम वो कौम है कि बस हम जल्दी जल्दी हर चीज़ हमें पका पकाया मिल जाए और जल्दी जल्दी कर लें। तो हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसलिए मेरी समझ में ये हो गई थी कि मैं बस, मुझे आज ये करैक्टर मिला है ना, तो इससे ज़्यादा बड़ा करैक्टर मुझे मिल जाए। एकदम से हर काम तो मिल नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो हमारे यहाँ जो, मैं दूसरे अपने बल्ले वालों को भी बोलूँगी सर जी कि हमारे यहाँ जो आजकल बच्चे जो पढ़ाइयाँ करके और अभी बैठे हैं ना, तो उनकी सोच ये बैठ गई कि हम लोगों ने बस अब सीटों पे जाके बैठना है। सीटों पे ऐसे नहीं बैठ जाते। आपके अब्बा भी सीटों पे जाके नहीं बैठे होंगे ऐसे, आपके अब्बा ने भी मेहनत की होगी। तो आज मैं ये समझती हूँ कि आज का दिन भी कुछ ऐसा है कि हमें इस चीज़ से भी बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। हमारे पास ये कॉलर मौजूद है, हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम दीनू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। याया, हमें बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं? आपके पास जितना हो उसमें खुश रहें, तो बताइए आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए दीनू, मैं सबसे पहले तो ये इतना अच्छा मौजूद, और मैं बिजली को कहना चाहूँगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये याद रखें, ट्राई 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 अगेन। अगर आपको आपके पास एबिलिटी है तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। ट्रस्ट योरसेल्फ, नॉट अदर्स। एक तो ये बात। दूसरी बात देखें दिनू, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बड़ी, क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस है। आई वॉज लिविंग इन अ वेरी बिग हाउस, माई फादर वॉज अ वेरी रिच मैन इन दिस सिटी। ठीक है, मैं यकीन करें, आई वॉज लिविंग इन मैं बहुत बड़े घर में रहता था। इत्तेफाक से हमारा एक बिजनेस कोलैप्स हुआ और इतने हम डाउन, मतलब इतने बिल्कुल यानी जीरो हो गए। फिर मैं एक छोटे से घर में आके रहने लगा, लेकिन स्टिल मैं आज भी इतना खुश हूं कि मेरे पास ये घर है। मैं लाखों लोगों को जब देखता हूं तो उनके पास ये घर भी नहीं होता। आई हैव अ वेरी स्मॉल प्लेस, बट आई हैव माई, मैं उसमें भी अपने पौधे लगाता हूँ, उसमें देख के खुश होता हूँ। ठीक है, अच्छा इंसान आप ये बात नहीं कह सकते। आप किसी अगर आप किसी प्राडो वालों को भी रोकेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि खुश हो, लेकिन हो सकता है एक आदमी रक्शे में जा रहा हो वो खुश हो। तो ये खुशी जो है ना, इस तरह नहीं हासिल होती। आप अपनी इर्द गिर्द खुशियां तलाश करने की कोशिश करें, छोटी छोटी। अब एक, अगर मुझे फर्स्ट करो किसी ने, मैं आज आपके पास फोन करता हूँ, मैं 9 साल से फोन कर रहा हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव अ पोजीशन। मैंने 9 साल लगाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे शोहरत हासिल हो, मैंने इसलिए लगाया कि मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर सकूं। तो आप लोग जो मैं इज्जत देते हैं तो इसीलिए देते हैं। तो मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ कि आप अपने कभी भी गमगीन ना हो कि अगर आपको एक छोटा किरदार मिल गया, छोटा आप कोई काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखें। जो आदमी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, दुनिया उसकी रेस्पेक्ट करती है। बस मुझे ये कहना, और नौजवानों से स्पेशली इन दिनों, कि आजकल बच्चे चाहते हैं कि 1 मिनट में सब कुछ हासिल हो जाए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अपना टाइम लगाएं, आप जो है ना कुछ अपनी मेहनत करें और प्रूव योरसेल्फ, जब आपके अंदर टैलेंट होगा, एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट, दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू याया, याया ने बहुत अच्छी बात की है। और एक बात मैं अभी, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंस्टेंट रिजल्ट वाली जो सोच जो आजकल के बच्चों में पैदा हो गई कि जी फ़ौरन रिजल्ट चाहिए। सर मैंने फ़ौरन, जी सर देखें जी मैंने इतनी मेहनत की, मुझे फ़ौरन 100 मार्क दे दें। सर देखें सर मैंने इतनी मेहनत की, सर मुझे फ़ौरन प्रमोशन दे दें। सर देखें जी सर मैंने ये किया तो फ़ौरन ये हो जाए। फ़ौरन कोई चीज़ नहीं होती। आपके माँ बाप की अगर आप एग्जाम्पल लें, सालों साल लोग लगा जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जिसको इंस्टेंटली मिल जाए वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, आपको इंस्टेंटली मिल सकता है। जिसको टाइम लगे कुछ चीज़ मिलने में, वो भी ठीक है। और हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं छुट्टी करूं? नहीं,
जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर होस्ट। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और अब वक्त आ गया हमारी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करने का। देखिए, आज हम बात करें कि आपके पास वो चीज़ें कौन सी होनी चाहिए जिससे आप ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहें, या आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि आपके पास जो है उसी में आप खुश रहें। इंसान बहुत सी ख्वाहिशात लेके बैठते हैं, आप इंसान के बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं कि यार काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, लेकिन जो उसके पास है उस पर वो फोकस नहीं कर रहा होता। जो उसके पास ज़िंदगी में उसके पास मौजूद है, जिसको मिला हुआ है, जिस पे वो और ज़्यादा मेहनत करके और बड़ा जिस चीज़ को कर सकता है, वो उस पर ज़्यादा लोग सोचते नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आई एम वन ऑफ दोज पीपल दैट आई विद टाइम हैव रियलाइज्ड कि मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह ताला की तरफ से, सो आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट आई हैव एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव। बट आई ऑलवेज यूज्ड टू इमेजिन कि यार मुझे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट वक्त के साथ ज़ाहिर है मुझे भी शुक्र है कि वक्त के साथ मुझे भी ज़रा ख्याल आया, तो मैंने सोचा नहीं यार जो है उस पर खुश रहो, बाकी जो मिलना होगा वो किस्मत है। सो वी टॉकिंग अबाउट बीइंग सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव। तो हमारे पास कुछ न्यूज़ फीड में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, जो लोग सेटिस्फाइड है अपने काम से या अपनी ज़िंदगी से, ये वो 7 चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं। जो लोग सेटिस्फाइड है, मतलब जो लोग मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से, ये उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो वो लोग करते हैं वो ये है कि दे मेक देयर ओन गुड फॉर्चून। खुद की किस्मत के मालिक, खुद ही मतलब अपनी किस्मत को लेके आगे बढ़ना, खुद ही चीज़ें करना, खुद ही काम करना, खुद ही मेहनत करना, खुद ही अपने डिसीजन लेना, मेकिंग द गुड ऑन फॉर्चून। जैसे आप है नसीब, आपने पता नहीं दुनिया घूमी, आप चाइना में थे, चाइना से पता नहीं कहाँ घूम घूम के आप यहाँ पहुँच गए। मुझे थोड़ा सा अपना बताएं, तो आप जब आपके हाथ में आपका सारा ज़िंदगी का पूरा खेल था, तो आपने उस तरह किस तरह मैनेज किया आपने उसको? वो मैनेज मैंने क्या करना था डीनो, नसीब था, बस चलते रहे। नसीब खान का नसीब था, बस अपना नसीब था, सबका अपना अपना नसीब है, अपने अपने नसीब सारे खुद लेकर आते हैं। हाँ। अब मैं चलता रहा, रुका नहीं। हाँ। ये है कि कभी कभार कोई मुश्किल काम मिल जाता तो कोशिश की। अब वो कभी नहीं देखा कि यार इस काम में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, ये बंदा मेरा फायदा उठा रहा है। मैंने कहा अभी तू हंस ले यार, आई विल हैव द लास्ट लाफ, आई विल हैव द लास्ट। आज आप अंग्रेजी बहुत बोल रहे हैं। अब पता नहीं कुछ जरा रट्टी रटाई चीजें, किताबें जरा ज्यादा पढ़नी शुरू की हुई है, तो जरा रह गया। ब्लिंकिस्ट, हाँ ब्लिंकिस्ट आजकल जरा जोर से आया है। तो ये था कि बस चलते रहो, चलते रहो। ओके जी, अगला जो हमारे पास another thing that satisfied people do with their lives, they're good at making decisions। मतलब कोई ऐसे इरादे करना, कोई ऐसे डिसीजंस करना, कोई ऐसी चीज़ें सोचना जिस पे उन्होंने जिस पे एक्ट करना है, वो चीज़ें जो है वो करते हैं, और फिर वो सही से और फुल जिसे कहते हैं कन्विक्शन से करते हैं। मेकिंग देयर ओन डिसीजंस। आप बिजली अपने डिसीजन ले सकती हैं ज़िंदगी के सोच के और अपने कार में किसी ऐसे बुजुर्ग से मशवरा लेके जो हमें सही निशानदेही काट सके कि ना हाँ जी आप ये काम करो, क्योंकि जो बुजुर्गों की जो राय होती है ना वो हमारे लिए सबसे बड़ी अहम है। बिल्कुल, बेशक वो जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने कान में उस बड़े से एडवाइस लेनी चाहिए जो इन मराहिल से और शको सम से निकल के गुजरा हो। समझ आई? हूँ मैं पंजाबन लेकिन उर्दू की खलीस बोल रही हूँ, आप ये देखें। बहुत खूब, बहुत खूब। दे अंडरस्टैंड देयर लिमिट्स। जी, जो सेटिस्फाइड लोग होते हैं ज़िंदगी से, जो मुतमईन होते हैं, वो दे अंडरस्टैंड देयर लिमिट्स। दे अंडरस्टैंड कि वो उनके पास कितनी उनकी लिमिटेशन है, कितनी उनकी एबिलिटी है, और फिर उसी के अंदर खेलते हैं। मतलब इंसान जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लिमिट इतनी हो तो आप उसके इस बाहर इतना खेल रहे हो। हमें ऑब्वियसली इंसान की तो कोई लिमिट नहीं होती, इंसान के इरादों की कोई लिमिट नहीं होती। आप यू कैन ऑलवेज बेटर योरसेल्फ, बट दे पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव सर्टेन लिमिट्स and they don't need to go beyond that obviously। लेकिन मुझे मेरे ख्याल से कि तजुर्बे के साथ आती है ये बात। अगर आपने ट्राई किया हुआ एक बार, एक हदें पार की हुई है अपने लिए, तब आपको पता लगेगा कि आखिर क्या है और बिल्कुल आखिर क्या है। ये जरूरी है, काम करना जरूरी है। मतलब चांस लो ना। हाँ। चांस लो ताकि आपको अपना भी तो पता लगे कि आपकी लिमिट है क्या। बगैर डिसीजन लिए हुए, बगैर चांस लिए हुए, आपको अपनी लिमिट का नहीं पता लगना कभी। सही, ट्रू, वैसे आई एग्री विद दैट। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है दे हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। लोगों के बारे में जो उनकी राय है वो एक रियलिस्टिक राय हो, मतलब वो ये सोच के राय अगले लोगों के बारे में रखें जो उनको पता है कि हाँ यार ये सही है, मतलब मैं इस इंसान से इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बहुत दफ़ा होता है कि आपके ख़ानदान में कुछ लोग होते हैं, दोस्त यारों में ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप हद से ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं कि यार मेरे लिए ये कर सकता है, मैं इससे ये करवा लूँगा, मैं ये इससे हो जाएगा, लेकिन इन द एंड जब वो नहीं कर पाते या वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाते तो, और जो भी आपका काम आप चाहते हो वो नहीं हो पाता, तो आपका दिल बहुत दुखता है, आपको बड़ा दर्द होता है कि यार मैंने तो इतनी होप्स रखी हुई थी इस इंसान से, यू नो ही लेट मी डाउन।
So you know, never have expectations from others. क्या कहती हैं सर जी? देखें, हम लोग जो है ना एक दायरे के अंदर जो है ना वो एक फंस के रह गए। हम ये समझते हैं कि जो ये बंदा कर सकता है ना वो यही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अब हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे इत्तेफाक करके, हाँ ये करेगा ये करेगा ये करेगा, और वही बंदा एंड टाइम पे उसको धोखा दे जाता है। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला से हम जो है ना अपना एक राब्ता रखे, वो करने वाला है, हम वो हमारे लिए जरिया बनाता है, तो हम खुद हिल के ना अपना काम खुद करें। अल्लाह ताला ने क्यों हमें हाथ पैर दिए, हमें दिमाग दिए, हमें आंखें दी, हमें ज़ुबान दी है, हमें सोच दी है। सबसे बड़ी बात, उस सोच के जरिए हम काम करते हैं तो फिर हमें वो चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल सही दूसरों बात। पे इक्तफा ना करें, अपनी ज़ात से चलें। बिल्कुल सही बात है। एंड दे गिव मोर देन दे गेट। ये एक और चीज़ है जो सेटिस्फाइड लोग अपनी ज़िंदगी से करते हैं। दे गिव मोर देन दे गेट। इसका क्या मतलब है नसीब खान? भाई इसका हमने सुना भी है, मैंने तो बचपन में अपने सुना है कि यार तुम जितना दोगे उतना तुम्हें मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, जो हमारी उर्दू की कहावत है। ये सही है। जब आप देने की पोजीशन में होते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके, वो पैसे हो, किसी की मदद हो, या सिंपल इतनी सी चीज हो कि आप अपना वक्त दे रहे हो बंदे को पूरे तरीके से सुनने का, सिर्फ ये छोटी सी चीज बड़ा बड़ा फर्क पैदा कर देती है। बिल्कुल। बंदा अगर दुखी है, बंदा अगर कुछ सुनाना चाह रहा है, वो कोई वर्क प्लेस हो, आपका अपना स्पाउस हो, आप सिर्फ उसको उसकी बात सुनने के लिए अपने आप को 2 मिनट खाली कर दो दिमाग, और सिर्फ उसकी बात सुनो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। बस तो उसके सामने गन्ने का शरबत ना गई हो। हाँ। अच्छा फिर क्या आप वो पी लेगा तो खुश हो जाएगा। इसमें इतना तुम जो ऊपर से आती है समझ नहीं आता। The next point is they prioritize learning। जी हाँ, they prioritize learning। इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ। आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे टाइम्स आएंगे जब आपको लगता होगा कि हाँ जी मेरे तो बड़ा तुर्रम खान हूँ, मुझे तो सब पता है। लेकिन फिर ज़िंदगी में आपके साथ कोई ऐसे हादसात या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आपको समझ आता है कि भैया मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि इसके बारे में, मुझे लगता है मुझे तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मेरे साथ हो सकता है। और फिर आप थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाते हैं थोड़े से। और डरना नहीं है उस टाइम पे, आपने डरना नहीं है। आपने उस टाइम पे जो है हौसला रखना है और ज़रा इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल करना है कि इट्स अ टाइम फॉर यू टू लर्न थिंग्स, टाइम फॉर यू टू मूव ऑन एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड देन मूव फॉरवर्ड। हमारी जो आखिरी बात है, दे नो हाउ एंड व्हेन टू लेट गो। कब वो वक्त होता है जब इंसान को ये सोचना चाहिए कि यार हाँ यार अब टाइम आ गया, इसको कटा दो। मतलब इसको कटा दो नहीं, मतलब कि इस सिचुएशन को कटा दो, या ये चीज़ कम कर दो, या इसको छोड़ दो, या ये जो इरादा है या जो प्लान है, हाँ लिमिट से ज़्यादा गई है, लिमिट से ज़्यादा हो गई हो, यू नो, या इंसान के कोई इंसान हो या कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको फील लगता है कि यार दिस इज अफेक्टिंग मी, इस पे हमें छोड़ देना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड टिप, छोड़ देना चाहिए। अच्छा, खाली वो चीज़ नहीं जो पहले हो चुकी है या अभी हो रही है, जो चीज़ आपकी मेंटल पीस को खराब कर रही है, दूर हो जाओ फौरन। इससे बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। मेंटल की बात हो रही है ना, अब सब्र कर। सर जी इसने कल छुट्टी करी थी, आज बाजी आयशा ने छुट्टी करी, ये लिमिट सब मेरे बाहर हो रहा है। कल मैंने छुट्टी करनी है। देखा कैसा आई मैं। ये कोई हम लोग मैथ की हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और अब वक्त आ गया हमारे उस सेगमेंट का जिसका मैं बड़ा खुश होता हूँ हमेशा इस सेगमेंट से और इंतज़ार करता हूँ, विच इज़ अ रियली गुड सेगमेंट, क्योंकि हम लोग बच्चों से उनका टैलेंट पता करते हैं एंड वी फाइंड आउट सम रियली टैलेंटेड यंग चिल्ड्रन विद अस हियर ऑन द शो। सो दिस इज़ ब्राइट बच्चे। हमेशा मैं बचपन में मैं जब ऑब्वियसली खिलौनों के साथ खेलता था, ट्रांसफॉर्मर्स आते थे और ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो लाइक दीज रोबोट्स दैट वुड टर्न इनटू कार्स एंड कार्स दैट वुड टर्न इनटू रोबोट्स। तो मैं बचपन में ना लाइक रोबोट्स के साथ ट्रांसफॉर्मर्स के साथ खेलता बड़ा शुगल से और मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मैं सोचता यार मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ। एंड ऑब्वियसली हर बच्चे का दिल चाहता है कि वो साइंस के अंदर या रोबोटिक्स के अंदर या कोई चीज़ अपने हाथों से बनाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत खूबसूरत और अमेजिंग चीज़ें बनाते हैं। और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची हैं, शी इज़ 7 years old और 7 साल की उम्र में उनका एक बहुत ही मज़ेदार शौक़ है जो आज वो हमें दिखाएंगी, वो एक अपना फ़न दिखाएंगी। तो आपको थोड़ी सी एक आइडिया, थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं कि उनका टैलेंट है क्या। चल के देखिए।
कभी लैपटॉप पर फॉर्मूले देखती तो कभी महारत से तारों को जोड़ती। ये है 7 साला अलवीना कामरान, जो खिलौना रिपोर्ट से इस कदर मुतासिर हुई कि खुद भी इंजीनियर बन गई। मैं सोचती थी ये चलते कैसे हैं, ये टूट क्यों जाते हैं, तो मुझे जो है ना शौक था, तो मैंने अपने पापा से जिद करके फिर जो है ना मैंने रिबोर्ड्स बनाना सीख लिए। रिबोर्ड्स की मोहब्बत में गिरफ्तार अलवीना है तो तीसरी जमात की तालिबा, लेकिन मुस्तकबिल में बहुत कुछ इजाद करने के बहुत सारे ख्वाब आंखों में सजा रखे हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारे रिबोर्ड बनाऊंगी, कोई काम करने वाला, कोई खाना खाने वाला, कोई अखबार पढ़ने वाला, कोई गेम्स खेलने वाला। ऐसे होनहार बच्चों के लिए कराची यूनिवर्सिटी के ICCBS टेक्नोलॉजी पार्क में 3 साल कबल ये डिपार्टमेंट कायम किया गया, जहां बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए उन्हें तरबियत दी जाती है। हमने 2 क्लास से 8 क्लास तक के लिए डिफरेंट एजुकेशनल रोबोट्स बनाए हुए हैं। तो 2 क्लास के लिए अलग किट है, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, और उनके लिए पूरा कस्टमाइज करिकुलम बनाया हुआ है। तो हम स्कूल का जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के साथ इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नौ उम्री में मिलने वाले मस्बत मौके बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबियों में अहम किरदार अदा करते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद है अलवीना कामरान। हेलो अलवीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? वहाँ तो बड़ा बोल रही थी, यहाँ पर तो तुम कुछ बोल ही नहीं रही। अलवीना हमारे साथ मौजूद है और साथ में उनके टीचर मौजूद है। कैसे हैं नबील साहब, आप ठीक हैं? बहुत ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। और इस वक्त ये हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, इनकी टीचर और अलवीना कामरान, जो हमारे साथ आई हुई आज शो पे और डिस्कस करेंगी रोबोटिक्स के बारे में। इन्होंने कुछ मज़ेदार ट्यूल्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और अलवीना, वेलकम टू आवर कैफ़े। और अलवीना और इनके टीचर का ऑर्डर लीजिए बिजली। जी थैंक यू, आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैं इनसे ऑर्डर ले लूँ। ओके मैडम, मैं हूँ इस कैफ़े की मैनेजर बिजली, मोहल्ले वालों की शान, कैफ़े की जान। आप मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगी? सर जी, इनके लिए बाहर से गोला गड्ढा ले आऊँ? तुम्हें गोला डंडा खाना है? नहीं, हमारे यहाँ हर चीज़ अवेलेबल। हर चीज़ अवेलेबल। क्या खाओगी? चलो क्या बताओ, क्या खाओगी, क्या पियोगी? तुम्हें क्या पसंद है? आप उसको क्या प्रेशर क्या कर रहे हैं? प्रेशर पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। अरे यार चलो, आप बताएं बेटा, आप क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय पिएंगी, कॉफ़ी पिएंगी, दूध पिएंगी? आप एक काम करें, इसके लिए कुछ जूस, आप एक काम करें, जूस और बिस्किट ले आए पहले। जूस और बिस्किट ले आऊं? हाँ। मैं तो गोला गंडा गई थी, मैं भी खा लेती साथ में। कोई बात नहीं, ले आती हूं। एनीवे, सो अलवीना, आप 7 साल की उम्र है आपकी, और ऑब्वियसली आप रोबोट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट है। ये कैसे शुरू हुआ? कहाँ तुम्हें फील हुआ हाँ मुझे रोबोट्स के साथ बड़ा मज़ा आता है, ये करने में बड़ा मज़ा आता है? देखती थी तो जो ना उसमें कार्टून देखती थी, तो वो लोग वहाँ पे रिबोट थे, तो फिर मैंने अपने पापा से जिद करके जो है ना, अच्छा, मैंने अपने पापा से जिद करी और जो है ना रिबोट बनाना सीखे। ओके। और फिर तुमने कैसे शुरू किया? घर में बैठ के शुरू किया बनाना? ओके, चलो ठीक है। ऑब्वियसली नबील साहब, आप इनके टीचर हैं, आप इनको सिखाते हैं चीज़ें वगैरह, तो अब जाहिर है हर किसी बच्चे को शौक होता है रोबोट्स का और चीज़ें बनाने का, और बच्चे बनाते हैं। मैंने भी बचपन में बड़ी कोशिश की, हर किसी ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सचमुच टैलेंट होता है, बिल्कुल ऐसे, जो जिनको आप सिखा सकते हैं, जिनको आगे जाके आप उनको डेवलप कर सकते हैं उनकी स्किल। अलवीना में क्या खास आपको नज़र आया? अच्छा, आपकी इस बात से थोड़ा सा एक चीज़ मैं डिसएग्री ये करूँगा कि जो भी बच्चे होते हैं, खासतौर पर जो डेवलपमेंट एज होती है 5 से 6 साल की उम्र में, उस टाइम पे बच्चों का मेंटल लेवल सेम ही होता है। उस टाइम पे आप जो चीज़ें उन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे, जिस लाइन पे लेके जाना चाहेंगे, वो उस लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है। तो अलवीना भी ऑब्वियसली एक बहुत टैलेंटेड बच्ची हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इतनी छोटी सी एज में, मतलब ये वो चीज़ें कर रही हैं जो मैंने NED यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में की। अरे वाह, ठीक है। ओके। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मली स्कूल लेवल पे इस तरह से करवाया नहीं जा रहा होता बच्चों को ना। ठीक है, हम ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा ये कैसे करेगा, ठीक है, इन जनरल, लेकिन बच्चों के अंदर हमसे ज़्यादा सलाहियत होती है सीखने की। बिल्कुल। तो बहुत सारे, जिस तरह से अलवीना है, काफ़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह से, ये चीज़ें कर रही हैं, प्रोग्रामिंग भी ये कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आगे आने वाले वक्तों में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें बड़े एसेंशियल स्किल सेट हैं। तो ये अभी से ही हासिल कर रही हैं, और आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। इसके अलावा वी आर रियली हैप्पी दैट यू आर हेल्पिंग हर एंड वेरी हैप्पी फॉर हर। अलवीना, मुझे एक बात बताएं, अब ये हमारे सामने इतने सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, तो तुमने पहली चीज़ क्या बनाई थी, याद है? मैंने पहले यही बनाया। पहले यही बनाई थी? ओह इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
तो तुम्हें सर ने बताया कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए? ओके चलो दैट्स कूल। चले मुझे एक बात बताओ, तो तुम क्यों मतलब ये रोबोट्स टेक्नोलॉजी में मतलब तुम क्या करना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? मैं आगे ये और अच्छे रोबोट्स बनाना चाहती हूँ कि कोई काम करे, कोई कहीं खाना पकाए ऐसे। ओके खाना पकाए, रोबोट खाना पकाए, ये अच्छा है। जो खवातीन घर में देख रहे हो क्या बेटा बिल्कुल सही बात की है तुमने। ओके मुझे एक बात बताओ अलवीना, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है ये सब में, बनाने में और चीज़ें करने में? और ये प्रोग्रामिंग बता रहे थे, तुम प्रोग्रामिंग भी करती हो, तो क्या मुश्किल क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं। वाह आई लव द कॉन्फिडेंस यार, कॉन्फिडेंस का लेवल है ये। तो अलवीना ऑब्वियसली जब आप इसके साथ क्लोजली काम कर रहे होते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए इस पूरे प्रोग्राम का अगर मकसद देखें ना तो वो है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट। दिस इज़ द ओनली आइडिया। ठीक है, अब रोबोटिक्स या प्रोग्रामिंग एज अ टूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो मेन फोकस होता है वो होता है कि बच्चे को जब कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसमें किस तरह से बच्चे के जो माइंड है उसको हम ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से प्रोग्रामिंग जब हो रही होती है, प्रोग्रामिंग का सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे की एल्गोरिथमिक या लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप की जा सके। इसी तरह से जब वो हार्डवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो ये आइडिया होता है कि वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को देख के किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाल सकें, क्योंकि ये तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनको यूज़ करते हुए आप रोबोट भी बना सकते हैं, इनको यूज़ करते हुए आप अपने घर की कोई एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आइडिया ये होता है कि बच्चों को सिर्फ जिस तरह से नॉर्मल टीचिंग मेथड होता है कि एक चीज़ आपने पढ़ा रही है और बच्चे को बस पता होता है कि यही चीज़ होगी इससे, हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत पैदा कर सकें, ताकि जब बच्चे को एक चीज़ हम सिखा दें और फिर उसके बाद अगर उसे हम कोई और चीज़ दें तो वो खुद से सोच के अपनी इमेजिनेशन से कोई एक न्यू चीज़ डेवलप कर सके। मुझे एक आपसे पूछना है सवाल नवीर साहब, ये बड़ा आई थिंक ये सवाल ऐसा है कि जो बहुत सारे पेरेंट्स और जो माँ बाप देख रहे होंगे उनकी भी बहुत से लोगों की सोच रहती है कि यार अगर हम अपने बच्चे को इतनी कम उम्र में इतनी एडवांस जो सोच है या एडवांस जो टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में अगर हम डाल देंगे तो उसके चाइल्डहुड पे थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। उनकी ये सोच है कि जी चाइल्डहुड पे अफेक्ट हो सकता है, पढ़ाई पे, फैमिली लाइफ पे, चीज़ों में वगैरह, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मुझे भी मिले जो बहुत टैलेंटेड हैं सर्टेन एरिया में, ये चीज़ों में, लेकिन उनके टैलेंट को उस तरह से सराहा नहीं जाता या उस तरह से उनको मौका नहीं दिया जाता। इस चीज़ की वजह क्या है या इस चीज़ से किस तरह इंसान डील करे, या आप पेरेंट्स से क्या बोलना चाहेंगे? मैं देखिए इसका ना एक आपका सवाल बड़ा अच्छा है, इसको मैं बताता हूँ कि हम लोग जो मेनली काम करते हैं वो स्कूल्स के साथ करते हैं। स्कूल में 2 से लेकर 8 क्लास तक हम पूरा रोबोटिक्स का एक करिकुलम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें बच्चे ये चीज़ सीख रहे होते हैं क्लास के अंदर बैठ के। ठीक है, हमें जो एक पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि पेरेंट्स एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का कि क्लास में अगर बच्चा कुछ लिख के लेके आ रहा है ना कॉपी के अंदर, इसका मतलब क्लास में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, वो माइंडसेट है, क्योंकि आपने जब पढ़ा, मैंने पढ़ा, हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा, वो एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में पढ़ा और हमारे ध्यान में यही है कि एजुकेशन का मतलब यही है। ठीक है, तो अब हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझाना है कि लिखना इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो रही है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और बच्चे को एंजॉय भी करते हैं, बच्चे एंजॉय भी करते हैं जब उनके हाथ में कुछ हो या वो किसी चीज़ को पकड़े, क्योंकि बच्चे तो एक जगह बैठते नहीं है। बिल्कुल यही है, तो अगर आप उनको एक जगह बिठा के टिका के उनको चीज़ें दे दें तो दैट्स गुड फॉर देम। बिल्कुल, और एक और चीज़ ये है कि देखें बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब होता ये है कि हम एज अ पेरेंट्स बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, फिर जैसे ही बच्चों को ये चीज़ें मिलती हैं तो बच्चे एकदम से उन्हें समझ में नहीं आता इसको किस तरह से यूटिलाइज करें। तो हम क्या करते हैं, बच्चे की पॉजिटिव एनर्जी को इन चीज़ों को सिखा के प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और अलवीना अब ऑब्वियसली पहले तो हम आपसे बोलेंगे कि आप अभी से शुरू हो जाएं, हमें कुछ बना के दिखाएं, क्योंकि ये आपके पार्ट्स हैं, आपको पता है कि ये क्या है, मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ व्हील नज़र आ रहा है, मुझे सिर्फ पता है ये व्हील है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि इस ट्रे पे क्या पड़ा है। इस बच्ची को पता है, ये 7 साल की बच्ची, उनको सब पता है कि क्या क्या चीज़ें। पहले मुझे बताइए, ये एडवीनो कहते हैं इसे? यस। एडवीनो क्या है? ये उसका हाँ बताओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, बताओ। ये रिबोट का दिमाग होता है। रिबोट का दिमाग होता है। दिस चिप हियर मैं उठा सकता हूँ? यस। ओके, सो दिस चिप हियर इज कॉल्ड एन एडवीनो, और ये चिप जो है ये पूरा उसका फंक्शनिंग का पूरा एक सेंटर होता है। बिल्कुल, मतलब जैसा से हमारा ब्रेन है, ये रोबोट का ब्रेन है। आहा, वाओ, चले वंडरफुल। तो आप स्टार्ट करें अलवीना, इसको असेंबल करना स्टार्ट करें, या भाई इसको स्टार्ट करें असेंबल करना, और हम देखेंगे इसको बिल्कुल। और अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा, नहीं तुम लगी रहो, मैं तुम्हें तंग ही नहीं कर रहा। ओके, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है अलवीना की बातें सुन के या इसका टैलेंट देख के, और अगर आपको चाहते हैं कि आपका भी बच्चा टेक्नोलॉजी में या साइंस में या रोबोटिक्स में कोई एंट्री मारे या प्रोग्रामिंग में कुछ
आगे बढ़ के कुछ करे। इफ़ यू हैव अ चाइल्ड हु हैज़ दैट टैलेंट, नबील साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं और ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे यहीं पे कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में। विल सी यू गाइस इन अ वेलकम बैक। और आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट और होस्ट, और मैं हूं आपका होस्ट डीनो अली। और आपको बता दूं कि हमारा ब्राइट बच्चे का सेगमेंट जारी है, जिसके अंदर अलवीना कामरान, 7 साल की उम्र की अलवीना कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। और अलवीना जो है इज़ इनटू रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, और ये बहुत टैलेंटेड बच्ची है जो अपने हाथ से इस वक्त अपना बनाया हुआ एक रोबोट बना रही है, और वो सारे पार्ट्स को एक एक करके लगा रही हैं, स्क्रूज लगा रही है, चीज़ें कर रही हैं। हमने अभी आपके लिए स्क्रू ड्राइवर भी मंगाया है, मुझे पता है कि आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, स्क्रू ड्राइवर मंगाया। शी इज़ रियली टैलेंटेड बच्ची, और इनके साथ इनकी टीचर मौजूद है नबील साहब ऑब्वियसली, और बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोगों से बात करके। और अगर आपके बच्चे को रोबोटिक्स या टेक्नोलॉजी में कोई भी इंटरेस्ट हो या शौक़ है, अगर आपके बच्चे को चाहे जितनी भी छोटी उम्र हो, आप बात कर सकते हैं नबील से, क्योंकि नबील साहब जो हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इंटीग्रेशन की है मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर प्रोग्रामिंग और इन चीज़ों के हवाले से, रोबोटिक्स के हवाले से। मुझे एक बात बताएं, आपका जो ये पूरा प्रोग्राम है, अभी ऑब्वियसली अलवीना से हम बात करेंगे इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि स्कूल्स के अंदर इंटीग्रेशन जो आपने की, आपका जो प्रोग्राम है वो है क्या, और किस तरह से आप बच्चों को के अंदर वो डेवलप करते हैं इंटरेस्ट? अच्छा देखें, इसको ना थोड़ा सा स्टार्ट क्यों किया हमने ये बता देता हूँ। ठीक है, मैंने रोबोटिक्स में मास्टर्स किया था साउथ कोरिया से। वाह। और जब मैं पाकिस्तान, वाह, खुद इतने बड़े आदमी यार, मास्टर्स किया साउथ कोरिया से रोबोटिक्स में, वंडरफुल। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो वहाँ पे मुझे PhD स्टार्ट करना था अपना जर्मनी से, तो मेरे पास 6 महीने थे पाकिस्तान में रहने के लिए। तो उस टाइम पे हुआ क्या, मेरे एक कज़न थे जो कि 6th ग्रेड में पढ़ रहे थे उस टाइम, तो मैंने उन्हें ऐसे ही रोबोट बनाना सिखाना शुरू किया। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो प्रोग्रामिंग या ये चीज़ बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन विद इन 2 वीक्स वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते। और यही एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने साउथ कोरिया और जर्मनी और US वगैरह में देखी थी कि वहाँ के बच्चों को स्कूल लेवल पे ही अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो हमने कहा किस तरह से हम स्कूल में यहाँ पे स्टार्ट करें। तो हमने क्या किया कि वी आर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जो कि एजुकेशनल रोबोट मैन्युफैक्चर करती है, और हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए डिफरेंट इस तरह के एजुकेशनल किट बनाई हुई हैं। ठीक है, हम स्कूल्स को क्या करते हैं कि स्कूल का जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, हम उनसे ये बोलते हैं कि आप अपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट हमें दें, हम उसके साथ इंटीग्रेट करके देंगे जिसमें बच्चा टेक्नोलॉजी डेवलप करना सीखेगा। तो आइडिया ये है कि 2 से लेके 8 तक अगर बच्चे को हमारा करिकुलम लेके चलेगा स्कूल, तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चा जब 8 क्लास से निकलेगा तो उसे वेबसाइट डेवलपमेंट आती होगी, उसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आती होगी, उसके लिए ओवरवेलमिंग नहीं होगी कोई चीज़। बिल्कुल, हाँ। उसके लिए उसको ये पूरी रोबोटिक्स आती होगी, उसे सर्किट डिज़ाइनिंग आती होगी। तो जितनी भी एसेंशियल स्कूल है, जिस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक न्यू टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुनी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट आते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे को स्कूल लेवल में ही कॉन्सेप्ट आते होंगे। समझे कि स्किल बेस्ड एजुकेशन बच्चे को हम स्कूल लेवल पे ही दे देंगे। वंडरफुल। और उसका फ़ायदा ये होगा बच्चे को कि बहुत सारे बच्चे जो इस मिडिल क्लास में ख़ास तौर पे जो स्कूल के बाद अपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल रीज़न, तो होगा क्या कि जब बच्चे का स्किल सेट होगा तो वो खुद ही अपनी स्टडीज़ को सेल्फ फाइनेंस कर सकेगा। बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ द मेन होल आइडिया। नहीं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और मुझे आपसे पूछना है कि अब जाहिर है ऑब्वियसली लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बच्चे जो होते हैं इतनी कम उम्र के, उनको टेक्नोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं, यू नो प्रोग्रामिंग, कोडिंग इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू, क्योंकि वो तो मुझे तो लाइंस नज़र आती है, मैं आई एम अ ग्रोन मैन, मुझे चीज़ें लाइंस नज़र आती हैं, लेकिन बच्चा क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी लोग ये कहेंगे कि यार बच्चा ओवरवेल्म ना हो जाए इतनी सारी चीज़ें देख के। तो जो टेक्नोलॉजी के टर्म्स होते हैं या जो टेक्नोलॉजी के जो बड़े डीप अगर आप उसके अंदर जाए, टेक्नोलॉजी के जो टर्म्स हों या उसके जो कंपोनेंट्स हों, वो किस तरह बच्चों को सिखाते हैं? देखिए, हम जैसा से कोडिंग की आपने एग्जांपल ली ना, तो हम कोडिंग में एक जो आप लोगों ने नॉर्मली देखी वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग, जिसमें आपने बोला लाइनें नज़र आती है, हमने क्या किया है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अच्छा। जो कि 4th ग्रेडर इजीली उसे प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश पढ़नी आती है। जी। क्योंकि देखें, कोडिंग का मेन मकसद ये है कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, उसे लॉजिक बनानी आए कि किस तरह से चीज़ों को मूव करना है, या कोई ऑटोमेशन सिस्टम बना रहा है या रोबोट बना रहा है तो किस तरह से मूव करवाना है। तो हमने उस कोडिंग को बहुत आसान कर दिया। तो हमने लेवल इस तरह से बनाए कि सबसे स्टार्टिंग के लेवल में बच्चे को बिल्कुल हमारे अपने सॉफ्टवेयर पे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद इस टाइप की चीज़ों के ऊपर लेके आते हैं। तो ऐसा
2 क्लासेस की वजह से हमने स्टार्ट किया है कि हर साल एक पर्टिकुलर स्किल सेट बच्चे को सिखाया जाता है और फिर बच्चा 8 क्लास तक इतना इक्विप हो जाता है इन टेक्निकल स्किल सेट से कि वो अपने ओन पे कुछ कर सकता है। ओके, आप मुझे एक बात बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है? अब ज़ाहिर ये तो हमने बात कर ली कि ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं वगैरह, बट चैलेंज क्या है? अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स। यस, पेरेंट्स का बताएं, पेरेंट्स से डीलिंग करना। देखिए, क्योंकि बहुत से माँ के भाई हम क्यों करें, हमारे बच्चे को क्या जरूरत है इस चीज़ की। पेरेंट्स जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनमें तो बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है उनका सवाल ये होता है कि मेरे बच्चे को तो मेडिकल करना है या BBA की तरफ जाना है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अब वो ये स्कूल में क्यों करे जब उसे जाना ही नहीं है इस तरफ इंजीनियरिंग की तरफ। तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर ये है कि देखें, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और कोई भी फील्ड आप ले लें उसमें टेक्नोलॉजी है। मेडिकल में आप देख लें, मेडिकल में जितने भी आपके एक्सरे होते हैं जिस वो मशीन से हो रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, ठीक है। BBA में चले जाएं, वहाँ पे इस टाइप के AI सॉफ्टवेयर बने हुए जिसके जरिए उनके काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप कर दें, हम क्या कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम के जरिए टेक्निकल स्किल सेट के साथ 21st सेंचुरी के जो सॉफ्ट स्किल सेट हैं, लेट्स सपोज प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल सेट हो गए, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं। अब वो किसी भी फील्ड में आगे जाएं बच्चे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये जो स्किल डेवलप हो जाएगा बच्चे के पास, सेल्फ लर्निंग, हमारे बच्चों में सेल्फ लर्निंग होती ही नहीं है क्योंकि इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा इफेक्ट होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ जब स्टार्ट हो रही है तो इससे बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग में ही जाए, वो किसी भी फील्ड में जाए, जब उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ लर्निंग आ गई उसे, तो वो किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकता है आगे। बिल्कुल। और अभी हम देख सकते हैं कि अलवीना जो है इस वक्त अपने टास्क और अपने मिशन में ग्रो कर रही हैं, वो इस वक्त एक एक करके उन्होंने कंपोनेंट्स लगा दिए। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये मोटर्स हैं इसके। ओके, दैट्स क्यूट। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये मोटर से होता क्या है? मोटर से ये व्हील्स चलते हैं। व्हील्स चलते हैं, ओह कूल। ओके, चलें, वंडरफुल। अभी आप क्या लगा रहे हो? मैं अभी कलर सेंसर कलर्स लगा रहे हो। ओके, और ये क्या चीज़ है? इसको क्या कहते हैं? ये दिस लिटिल चिप, इसे क्या कहते हैं? ये कलर सेंसर है। कलर सेल्स। और कलर सेल्स से क्या होता है? इससे ये यहाँ पे इसका ब्रेन लगेगा। कलर सेंसर से ये होता है कि हम इसे ब्रेन से ज्वाइन करते हैं व्हील से। अच्छा, ब्रेन से ज्वाइन करते हैं व्हील से, और फिर उसकी हेल्प करता है करंट पास करने में। इंटरेस्टिंग, लुक एट दिस, these little pieces, I'm so impressed by you अलवीना, बहुत माशाल्लाह, इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं। और ये क्या चीज़ है? ये व्हील्स। ये व्हील्स हैं। Okay, these are all the wheels. So as you can see all these different wires, right? और इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम करो अपना काम करो, इट्स फाइन। अलवीना पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करो, इतना भी कर रहे हैं, बड़ी बात है, मुझे तो इतना भी नहीं आता। अब हम करेंगे दोस्तों कि हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और थैंक यू सो मच नबील साहब, आप हमारे साथ आपने टाइम गुजारा, आपने इतना कुछ सिखाया हमें, आज सीखने को मिला। आप खुद भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड इंसान है, यू नो यू हैव अ मास्टर्स इन रोबोटिक्स, तो ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जानता है। और प्लस आप अलवीना के लिए और मुख्तलिफ बच्चों के लिए इतना काम करें, सो थैंक यू वेरी मच। और अलवीना हमारे साथ मौजूद हैं अभी, मतलब ये बना रही हैं। आई थिंक इन दी एंड हम अलवीना का दिखाएंगे, मतलब एंड में हम ज़रूर दिखाएंगे कि उन्होंने बनाया क्या है, तो होपफुली। लेकिन अलवीना थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ताली जल्दी से, ये Okay, cool. So Alveena Kamran is a 7-year-old who is into robotics, and we're so happy she came down to the program. और अब हम लोग जो है ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, आप देखते रहिए कैफे चाय टोस्टर हो। Alright जी, वेलकम बैक। और अब वक्त आ गया हमारे एक ऐसे गेस्ट का जो हमारे कैफ़े बहुत दफ़ा आ भी चुके हैं, आपको हर दफ़ा आके बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हैं, चीज़ें बताते हैं। आज का हमारा मौजू है कि हाउ टू स्टे सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव। आपके पास जो कुछ है उसमें कैसे मुतमईन इंसान रहे, कैसे खुश रहे, इसके बारे में आज ये हमें बताएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ है मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ब्रिलियंट स्पीकर मिस्टर नबील कालू। कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नबील कालू हमारे साथ आए हुए, बिजली हमारे दोस्त आए हुए। वाह, आपने मुझे पहली दफ़ा बताया। ओके, वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? हमेशा की तरह आप आते हंसते मुस्कुराते और कुछ नई चीज़ लेकर आए होंगे, और आप मुझे बताएं कि आप इस वक्त क्या नई चीज़ पीना चाहेंगे? आज आप अच्छी सी एक मुझे कॉफ़ी पिलाएं।
कॉफ़ी अपने मिजाज के मुताबिक। मेरे मिजाज वाली आपने पी तो मिर्चों वाली आएगी, तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीनी डाल के ना थोड़ी सी डाल दें। वैसे सर जी किस तरह की खुशियाँ आपकी बाहर आ रही वो हमें नज़र आ रही हैं। सर जी किस लिए आए थे, आपने क्यों बुलाया? ये इसलिए आए हैं ताकि जो हमारा आज का मौजूद है इसके बारे में बात हो कि इंसान जिन हालात में है उस हालात में खुश कैसे रहे, मुतमईन कैसे रहे, हाउ इज वन सपोज्ड टू स्टे सैटिस्फाइड। कोई मुतमईन नहीं रह सकता। नहीं यार, हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखे हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं ना सर जी, कि हम मुतमईन हो ही नहीं सकते। अगर एक चीज़ हमारे साथ अच्छी हो जाए ना तो हम कहते हैं हाँ ये अच्छा हो गया, लेकिन फिर दूसरी बार फौरन बोलेंगे ये काम तो होया नहीं, क्या फायदा हमारी जिंदगी का। ये होता है, हम हर हाल में खुश रहना पसंद ही नहीं करते। हम एक मौका रखते हैं कि हाँ हमारे साथ ये होना है। ओके अच्छा, मैं बिजली की बात को सेकंड करता हूँ दैट यस दिस डज रियली हैपन विद अस, ये होता है हमारे साथ। लेकिन इसके पीछे देखो बिजली ज़िंदगी में हम बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं। जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पे खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हैं ना, भूख लगती है हम खाना खाते हैं, उसी तरह हमारी लाइफ में जो हैप्पीनेस का कंटेंट है ना, इंसानी फितरत जो होती है डीनो, इट टेल्स दैट इट गेट्स अडेप्टेड टू द कल्चर। सही है, और वो बहुत जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो उसके लिए नॉर्मल बन जाती है। ठीक है, एंड द नॉर्मल बिकम्स समथिंग विच इज़ नॉट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही होती है एट टाइम्स, बिकॉज यू वांट समथिंग रियली एक्स्ट्रा आउट ऑफ लाइफ, यू वांट समथिंग विच हैज़ टू बी डिफरेंट। सही। एंड हियर कम्स द प्रॉब्लम। आप देखें जैसे ही हमारे पास अभी हम क्या बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये हो गया अपना, बट व्हेन यू लुक बैक, आप अभी भी अपने फैमिलीज़ में देख सकते हो, और पेरेंट्स आर रिलेटिवली मोर सेटिस्फाइड टू अस, रिलेटिवली मोर सेटिस्फाइड एंड रिलेटिवली क्या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड टू द यूथ कमिंग अप। द प्रॉब्लम विथ us is that we have started comparing a lot। पहले इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, और इसके पास ये अगर है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ। और होता क्या है कि जो आपके पास है आप उससे भी खुश रहना बंद कर देते हैं। आप उस पर शुक्र, मेरे मालिक ने क्या कहा कि यार जो तुम्हें दिया जाए उस पर खुदा का शुक्र अदा करो। बेशक बेशक। हमने उसका शुक्र अदा ख़त्म कर दिया। हमें ज़िंदगी के मकासद पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ यू नो वी एवरी डे, आप ऑफिसेज में जाओ यार, लोग ऐसी जॉब्स पे बैठे हुए हैं जिसके लिए दूसरे लोग एक ख्वाहिश करते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी में ये जॉब मिल जाए ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जिसके घर पे बच्चा है, सही है, वो ये बोलता है कि यार मेरे घर पे एक औलाद हो जाए ना, औलाद की एक नेमत मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। और जिसके घर पे औलाद है वो बोलता है यार ये औलाद है या अज़ाब है। जिसके पास जॉब है उसको कोई और जॉब चाहिए, जिसके पास जॉब नहीं है उसको वो जॉब चाहिए जिस पे वो बंदा खुश। तो मुझे एक बात बताएं, जो ये ऑब्वियसली इंसान का नेचुरली होता है, ये मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा हमारे रिलीजन में भी हमें सिखाया जाता है कि जो हाल है, जिस हाल में भी हो, शुक्र अदा करो खुदा। बिल्कुल। और ज़ाहिर हमें करना भी यही चाहिए। लेकिन जो ये डिससेटिस्फैक्शन है, जो ये मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो ग्रीडीनेस है, बिल्कुल, या जो एक ख्वाहिशात की जो तलब लेके लोग बैठे होते हैं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, जो कोर जो इशू है वो क्यों है लोगों में? लोग शुक्र अदा क्यों नहीं कर पाते? लोग ग्रेटफुल क्यों नहीं हो पाते? आप बताइए। ओके, डू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट। मैं एक एक करके इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसी बीमारी हमारे माशरे में बन गई है, that ungratefulness and you would see that a lot of people are going through mental stress, सही है, and having a lot of mental issues। suicide rate मर्दों में ज़्यादा है ख़वातीन के मुकाबले में, सही है, और mental health के लिए आदमी लोग रुजू नहीं करते डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हम मसला समझते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है हमारे माशरे में है कि जो हमारी सोच है ना, जो मैं बचपन में हमने एक फिल्म देख ली थी अमिताभ साहब की, वो फिल्म ये थी कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, कि यहाँ पे चेस्ट पे लिखा हुआ मर्द। अबे भाई क्या हो गया? मतलब ये कब मैं आपको बताऊं, हमारे मैं मर्द टांगे वाला, ये जो आपकी जिंदगी टांगों वाली जैसी हो गई, टांगे वाले, आप टांगे वाले बन गए ना, मतलब क्योंकि यहाँ पे मर्द लिखा हुआ है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, यू नो, दीवार में आपकी मैं जी ये फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। ये जो हमारी सोच जो हमने डेवलप कर ली है ना, ये इससे बाहर निकलना चाहिए लोगों को। मैं एक छोटी सी I'll just take 1 minute। We were there in our coaching center, सही है, मेरे दोस्त ने गलती करी, उस्ताद ने आके उसको खूब धोया, ठीक है, सही है, खूब धोया, सही है, और वो सामने खड़ा हुआ है और वही एक्टर, क्योंकि वी गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस मूवीज, सही है, वी डू गेट, तो उन्होंने उसको पहले मारा और फिर उसके बाद बोलते हैं हाँ बेटा पता चला। तो हमारे दोस्त भी अदाकार है, वो सामने से आके बोलते हैं
सर मर्द को दर्द नहीं होता यार बस। और उसके बाद लिसन टू द स्टोरी इज नॉट एंडिंग हो गया। अब मैं नीचे उतरा, मैं यार तू इतना पिटने के बाद क्यों बोल रहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता? बोलता है यार दर्द नहीं होता लेकिन तकलीफ बहुत होती है। तो मतलब वो भरम उस वक्त दिखाना है, आप सामने दुनिया को दिखाने के लिए चीजें कर रहे होते हैं, यू डोंट एक्सप्रेस, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी। प्रॉब्लम दुनिया को दिखावा, आप खुश हो, say if I am happy that listen I have got some very small achievement, but I won't tell it to the world because for the world it is not such a big achievement. say I've got a very मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊं। say मेरे को एक छोटा सा क्लाइंट काम दे दे, आप वो दुनिया को इसलिए नहीं बताते क्योंकि शायद दुनिया की नज़र में वो इतना बड़ा क्लाइंट ना हो, आपकी एक छोटी सी, आपके बेटे के मार्क्स आ गए, ठीक है, आपके बेटे के पास होने के लाले लगे हुए थे, वो पास हो गया ना तो आप नहीं बताएंगे, क्यों? उनके पड़ोसी के बच्चे ने आपके बच्चे से उससे ज्यादा मार्क्स थे। That's how आपको ये खुशी नहीं है कि पास हो गया, आपको ये है डर कि जी अरे देखिए इतने कम मार्क्स हम तो बता नहीं, ठीक है बेटा तुम पास हो गए कोई बात नहीं, किसी को बताना मत। ये that's what a society is। But anyway, हमारे पास एक और है दोस्त जो हर दफा आपको मजेदार ड्रिंक्स बनाने के जो उनका एग्जाम होता है उसमें पास कर जाते हैं। हमारे दोस्त हैं नसीब खान। क्या हाल है? क्या हाल है यार? ये नबील भाई हमारा बड़ा अच्छा भाई, ये रोज जब भी इधर आते हैं कैफे पे रौनक हो जाती है। ये तुम्हारा मोहब्बत है, यकीन करो खुदा का कसम। ये तुम्हारा मोहब्बत है। तो नसीब खान आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ जी कुकीज, मेल्टेड चॉकलेट कुकीज एंड क्रीम शेक। देखो जरा, सारा दुनिया का मीठा लेके मैंने इस ड्रिंक में डाल देना है, और जो आज इतने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं इनके लिए, और एक डिनो भाई आपके लिए, और एक थोड़ा बहुत बच गया तो खुद भी पी लेंगे। चले वंडरफुल, बना के दिखाइए। डन है। शुरू करते हैं भाई। इसके लिए ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए होती। मैंने 2 कप दूध के लिए, ठीक है, और वो डाल दिए मैंने अपनी इस जादू की मशीन में। ठीक है वंडरफुल। मैंने थोड़ी सी एक बार चॉकलेट की ली हुई है, जो मेरा फेवरेट ब्रांड है उसकी ली हुई है, आप अपने फेवरेट ब्रांड की जो चाहे वो ले सकते हैं। एक बार मेल्ट करके पैन के ऊपर उसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है, और ये हम देखो जरा इसमें सारा डाल देंगे। ओह हाउ नाइस। ठीक है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है बिकॉज थोड़ा टाइम से पड़ा हुआ है, तो ये हम लोगों ने इसमें डाल दिया। सही है। क्रस्ट 6 मैंने चॉकलेट एंड क्रीम के बिस्किट्स लिए हुए हैं, ठीक है, वो क्रश करके मैंने वो भी इसमें डाल दें ताकि इसका भी जायका आ जाए, हमारी मेल्टेड चॉकलेट का भी आ जाएगा। ओफ दैट्स सो मच चॉकलेट। तो मैंने बोला ना दुनिया का सारा मीठा लेके मैंने इसी में डाल दिया। अब इसका जो है हम लोगों ने इसका जो है थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ठीक है, ब्लेंड करके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एडेड फ्लेवर डालना हो ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके या दूध को भी गर्म करके मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा काफी गर्म हो जाए तो हॉट चॉकलेट भी बन सकता है ये, तो वो और बड़ा मजे का लगता है। जरा मैंने कहा अभी जरा नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं इसका। ठीक है। अब इसको आपने, अब इसका पेस्ट बन गया है। ये थोड़ा सा नीम गर्म पानी है जो मैंने लिया हुआ है, इसमें हम लोग आधा कप डाल देंगे ताकि पीने के भी काबिल हो जाए। पानी भी ऐड कर दिया। हाँ, ये थोड़ा सा नीम गर्म पानी है, इससे मीठे भी कम हो जाएगा थोड़ा, इससे मीठा भी थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा नर्म हो जाएगा ना। नर्म भी हो जाएगा और जरा गर्म गर्म भी मजे का लगेगा। वैसे भी ठंड आने वाली है, तो ठंडे मौसम में तो ये ऐसे बना के पियो सुबह सवेरे, मजा आ जाए। चलें, अब आप ये सर्व कर रहे हैं। Are you excited? ये बहुत मजेदार ड्रिंक लग रही है। Yeah, it seems to be very exciting. It seems very good. And you know, to be satisfied, we need to enjoy this first. I know, yes. We have to pretend we really like it. और नया खाना pretend नहीं करना। देखो, मुझे जो बात बतानी ना वो सीधी बतानी है। कभी भी किसी बंदे को बात शुक्र अदा करो। हाँ, जो मिल रहा है शुक्र अदा करो भाई, और सच्चा सच्चा बोलो कि भाई ऐसा है तो ऐसा है। हाँ, ठीक है। चलो हम टेस्ट करके बताएंगे। ये अभी हम आ रहे हैं और हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आज हमारे जो नबील और मैंने और जो नसीब भाई, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। ये थोड़ा सा बच गया वो, मैं अपने जरा चख लूंगा, लेकिन पहले जरा आप। सो वी आर गोइंग टू हैव अ सिप ऑफ दिस। या अल्लाह, आज ही है, आज जरा इनको। It's actually very good. पक्का बोल रहा है। It's actually very good, dude. And it's not that मीठा है। It's not even that मीठा। ज़्यादा मीठा नहीं तो मैं बर्फ मैं चीनी और ले आता हूँ। नहीं चीनी नहीं है। ठीक है। इतना मिठास बहुत है। आप बैठे हम लोग एक काम कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी कैफे चाय टोस्ट होस्ट में। आज हम बात करें कि अपने जो भी आपके हालात हों उसमें शुक्र अदा किस तरह करें, मुतमईन कैसे रहें, हाउ टू स्टे सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। हम बात करेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी। और अब हमें नबील कालू जो हैं
वो हमसे एक एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। ऑब्वियसली जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि नबील कालू इज़ ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड स्पीकर जो ऑब्वियसली मुख्तलिफ ज़िंदगी के टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज हमारा जो है टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ज़िंदगी में किस तरह जो आपके जो भी हालात हों उसमें शुक्र अदा करें, मुतमईन रहें, हाउ टू स्टे सैटिस्फाइड इन योर लाइफ एट योर गिवन मोमेंट। और नबील अब आप हमारे साथ कोई एक्सरसाइज करने वाले भाई। यार देखो अभी जिस तरह ज़ीशान बोल रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम एंजॉय नहीं कर रहे होते। सही। सो बिजली को भी हम इसमें गेम में इन्वॉल्व करते हैं। बिजली गेम इस तरह से नहीं एक्सरसाइज नहीं आप टेंशन नहीं ले, ऐसे ही पानी की कमी चल रही है, पता नहीं पानी निकले फिर उदास हो जाएगी। चलो ठीक है। अच्छा देखो बिजली एक्सरसाइज ज़ीशान एंड नसीब खान। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, बोले आगे बोले। आपकी एक्सरसाइज वाले शुरू हो गई। आई एम सो सॉरी। ये तो आपको आप बिल्ली बिल्ली को ना बिठाया करो, बिजली को बिठाया करो। चलो सर जी बोले इनकी एक्सरसाइज। ओके मूविंग ऑन। The activity is very simple कि देखो हम I'm going to ask you. Thank you for that. Moving. Yeah, please move. Please move on. Please ask very basic questions to all of you. सही है। अच्छा जिसके साथ वो इंसिडेंट अगर लाइफ में कभी हुआ है ना, आपने एक काम करना, आपने हाथ खड़ा करना, ठीक है? और बाकी ने काम ये काम करना, we're gonna appreciate that. Okay, if this something happens with you, it's okay, and we're gonna appreciate that. ठीक है? अच्छा कौन ऐसा है जो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहता है? Okay, Zishan, you can, sir, Naseem Khan, you can appreciate us. अच्छा, appreciate, good यार ये। Sir, thank you. अच्छा, कौन ऐसा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अभी नहीं रहता? Oh. ठीक है, ये fine. I appreciate that, man. Independence. हाँ, अच्छा ये बताइए कि कौन अभी रिसेंटली बीमार हुआ था? ओके। बचा कौन? हालात बड़े खराब। हालात बड़े खराब। अच्छा कौन सा है कोई ऐसा शख्स है जिसने अभी कोई रिसेंट बहुत अच्छी अचीवमेंट ली हो अपने लिए? ओके वी ऑल कैन क्लैप। अच्छा कोई ऐसा शख्स बताओ जिसका नाम डी से शुरू होता? It's a D, सही है। अच्छा कोई ऐसा शख्स बताओ जिसको अपनी जॉब का खतरा हो आजकल? और इसमें तालियां खूब बजाएंगे लेकिन तालियां बजाए सबसे ज्यादा बजाए, मैं तो कह रहा हूं पूरा कार बजाए। अच्छा अब देखें भाई बात ये है कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ लाइफ में होती रहती हैं। किसी की कोई अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है और कोई अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा है। द पॉइंट इज़ जो रह रहा है वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा है ना इंटरवीन कर रहे होते हैं पेरेंट्स चीज़ों में और चीज़ों में सवाल जवाब। जो नहीं रह रहा वो इसलिए परेशान है कि यार आई मिस माई पेरेंट्स एवरी डे। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज़ अच्छा किसी के पास जॉब है तो वो उससे खुश नहीं है, जिसके पास जॉब है नहीं है वो इसलिए खुश नहीं है कि मेरे पास जॉब नहीं है। अच्छा जिसके पास जॉब है भी, सो डीनो आई टेल यू स्मॉल एग्जांपल, आई हैव अ जॉब एंड आई एम वर्किंग ऑन 75,000 रुपीज़ जो कि 75,000 रुपये महीने की अच्छी आमदनी है। लेकिन ये उस वक्त तक अच्छी आमदनी है जब तक मुझे ये ना पता चले कि मेरा बैचमेट 2.5 लाख रुपए पे काम करेगा। द मोमेंट आई गेट टू नो कि यार उसकी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ना, ओ जी मेरे 75,000 रुपये मुझे बुरे लगने लगते हैं। ये नहीं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, मेरे बुरे लगने लगते हैं। आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे अंदर है अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है कि मैं वो 2.5 लाख नहीं कमा सकती। अच्छा फिर दूसरा एक पर्सपेक्टिव है, मैं एक अपने दोस्त से मिला, उसने बोला यार देखो अगर वो जो भी कमा रहा है ऑन वन साइड वी बिलीव कि यार ऊपर जाके हमको हिसाब तो देना है। बोले यार तूने 75,000 का देना है और उसने 2.5 लाख रुपए का देना है। जिसको जितना आमदनी है उसको उतना हिसाब तो देना है। हम एक अननेसेसरी डिबेट में पड़ गए हैं हर रोज़ की, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, अगर ये देखना है तो सिर्फ सिग्नल पे खड़े होकर देख लो, लोग आपसे बड़ी गाड़ी में, आपको उससे तकलीफ है। और वो जो बड़ी गाड़ी में है, येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आई सेड दैट लिसन द कार व्हिच यू हैव दैट्स वन ऑफ माय ड्रीम कार्स, वन डे आई विल बाय दैट एंड ही टोल्ड मी अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं कल रात की बाखुदा हकीकत बात बता रहा हूँ, सच्ची की बात, मैं बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। उससे मैंने बोला डूड तेरा गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, सही है, एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल बाय दैट बट वन डे आई विल। ही सेड दैट लिसन डूड व्हेन आई सिट इन दैट कार आई रियली विश दैट आई हैड फ्रेंड्स लाइक यू विथ हुम यू हैंग आउट एवरी डे। तेरी जिंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, मैं उसको मिस करता हूँ। I have given up everything for this car and today when I sit in this, यार मेरे पास वो दोस्त नहीं है जो मेरे साथ कह के लगाते थे
मेरे पास वो लोग नहीं है आज साथ जो मेरी छोटी खुशियां को एंजॉय कर, जो ये नोटिस कर पाते कि आज तूने बाल कटाए हैं क्या, जो ये नोटिस कर पाते कि यार तूने घड़ी चेंज कर ली, वो दोस्त होते हैं। सही है बोला यार, हम जिंदगी की एक ऐसी दौड़ में लगे हुए, और ये दौड़ है, नंबर्स का गेम कभी नहीं खत्म होगा, नंबर्स का गेम विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप जितना कर लें आपको वो थोड़ा ही लगना है, क्योंकि आपने अपने रब की चीज़ों पे शुक्र अदा करना बंद कर दिया। मेरे रब ने इंसान को बादशाह बनाया और वो अपने ख्यालात की वजह से अपने ही ख्यालात का गुलाम बन गया। बिल्कुल। और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नबील से कोई सवाल पूछना हो या आपने हमारे मौजू पे अगर आज बात करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। और नबील बड़ी अच्छी बात करें, अपने जो आपकी जो वांट्स और नीड्स हैं उसके चक्करों में आप वो ना बने, मतलब गुलाम ना बने। बिल्कुल, यू शुड नॉट बी प्रिजनर ऑफ योर थॉट्स। सर जी मैं एक बात कहना बोलिए सर, मायूसी जो होती है ना कुफर होती है। ओके ठीक। अगर आपने मायूसी कर ली तो समझ लें आपने अपने सब कुछ खो दिया। मेरा उस्ताद मुझे बोलता था एक 10 रास्ते खोले हुए होते हैं, तो वो 10 रास्ते हमारे खुले होते हैं, हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। क्या कहते हैं आप? मेरा उस्ताद मुझे एक बात बोलता था बिल्ली, और वो मायूसी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट बोलता था। मायूसी क्या है? क्या मायूसी तेरे रब की मर्जी और तेरी मर्जी का फ़र्क मायूसी है। जिस दिन तो अपने रब की मर्जी को मान लेगा ना, मायूसी तेरी जिंदगी। बिल्कुल सही बात है। और इसी बात पर हम लोग एक ब्रेक लेंगे। नबील कालू हमारे साथ मौजूद, और ऑब्वियसली हमारा आज का मौजू ये है कि हाउ टू स्टे सेटिस्फाइड इन वट एवर योर हालात, या आप किस तरह मुतमईन रहें जो भी आपके हालात हों, और शुक्र अदा किस तरह करें। हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट। चले जी, एक बादशाह की कहानी आपको सुनाते हैं आज। एक बादशाह होता है, उसके दरबार में कई वज़ीर होते हैं, और वो वज़ीर बड़े खुश रहने लगते हैं अपनी ज़िंदगियों में। बादशाह परेशान हो जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि रियासत में या ख़जाने में से कुछ चोरियां हो रही हैं जिसकी वजह से वज़ीर बहुत ज़्यादा खुश रहें, ऐसा क्या है इसकी ज़िंदगियों में। बादशाह अपने वज़ीर ख़जाना को बुलाता है, जो कि ख़जानची कहलाते हैं। उनको बोलता है कि यार ये वज़ीर सारे इतने खुश क्यों रहने लगे। तो वज़ीर बोलता है कि ख़जानची बोलता है कि बाकियों को अगर खुश नहीं रखना तो आप मुझे एक दिन की इजाज़त दें, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, उससे उन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो बोलता है अच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। उसको बोलता है ठीक है, बस आप मुझे एक दिन की इजाज़त दें और मैं कल इसको सब सही कर देता हूँ। अब वो करता कुछ इस तरह से है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और उस एक्टिविटी के बाद अगले दिन जब वो सारे बाकी वज़ीर आते हैं तो उनकी फितरतों के अंदर एक अजीब गुस्सा छाया हुआ होता है। हर बात से एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, और नाखुशी उनके चेहरों पर होती है। वो जाके पूछता है बादशाह कि ख़जानची, तुमने ऐसा क्या करा कि जिसकी वजह से ये सारे के सारे आपस में इतना नाखुश हो गए? तुमने काम तो बहुत ठीक करा, लेकिन एक दिन में तुमने ऐसा कैसे कर दिया? उसने बोला बादशाह सलामत, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ एक काम ये करा कि एक थैली के अंदर 99 दिनार मैंने डाले और उसके ऊपर पर्ची डाल दी 100 दिनार की, और वो जाके उनके दरवाज़ों पर मैंने टांग दिए। अब हुआ कुछ इस तरह कि जैसे ही मैं दरवाज़ा खटखटा के आगे चला तो उन्होंने जब वो थैली देखी तो थैली के ऊपर लिखा हुआ 100 दिनार। उन्होंने खोले, उसके अंदर थे 99। अब वो ढूंढने लग गए कि ये एक दिनार कहाँ पर गया। पहले वो बाहर ढूंढने लगे, फिर वो घरों में ढूंढने लगे कि ऐसा तो नहीं है घर में गिनती करते वक्त ये कम हो गए। बादशाह सलामत, ज़िंदगी में यही हुआ कि ये सब आपस में इतना लड़ पड़े कि आज आपके महल के अंदर भी ये इसी तरह से बहस कर रहे हैं। बादशाह खुश तो हुआ, लेकिन ज़िंदगी की एक बहुत अहम हकीकत हमको बता के चला गया। ये 99 और 100 की जो दौड़ है, इसमें हम रोज़ाना लड़ रहे हैं। 99 हमारे पास हैं जिसको हम इंजॉय नहीं करते, और उस एक की तलाश में हम उन लोगों से भी दूरियां इख्तियार कर जाते हैं जो कि हमारी मुस्कुराहट के तलबगार होते हैं। हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में वो 99 आए होते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है, ये नंबर की दौड़ एक ऐसी दौड़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होनी। तो सवाल ये है कि फिर क्या हम ये दौड़ से पीछे हट जाएं, लाइक हम कंपटीशन को बिल्कुल साइड पे कर दें? मैं हर किसी ये नहीं बोलता कि आप कंपटीशन को साइड पे करें, लेकिन एक्सेप्ट द रियलिटी।
एक अजीब हमारे माशरे के अंदर कंपैरिजन की दौड़ लग गई है। उसके पास ये गाड़ी है, मैंने इससे बेहतर गाड़ी लेनी, उसके पास ये वाली जॉब है, मैंने इससे बेहतर जॉब लेनी है, वो इतना ख़र्चा करता है, मैंने इतना खर्च करके। हमारे माशरे की बुनियादें हिल गई हैं, वो बुनियादें जिस पे माशरे खड़े हुआ करते हैं, वो बुनियादें जिस पे औलादों को परवरिश करी जाती है, जो कि उनको समझाया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स हैं। So few things, two most important things which I guess you should be doing in your life is that first accept the realities। सही है, आप रियलिटीज़ को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करना ख़त्म हो जाएंगी। आपकी छोटी खुशी क्या हो सकती है कि आपने सुबह अगर उठने का इरादा करा था 8 बजे का, और अगर आप उठ गए तो आप सर पहले तो खुश हो जाएंगे मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया, मैं आज उठ गया 8 बजे। छोटी खुशी ये हो सकती है कि आज ऑफिस का एक छोटा सा असाइनमेंट था, वो मैंने आज जाके कंप्लीट कर लिया। वन शुड बी हैप्पी अबाउट दैट एंड सेलिब्रेट दैट मोमेंट। Be grateful that listen, you had that moment, you have those people with you who enjoyed that with you। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, that we have stopped pursuing our goals। और एंड गोल्स हमारे सामने नहीं होते। मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि बेटा मेरी अब एज हो गई है और इस एज की वजह से मेरे लिए सुबह काम पे जाना ज़रा मसला होता है, तो तुम कुछ और चीज़ें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लो सुबह, तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम वो छोड़ के मेरे काम को देख सको सुबह? बिलीव मी, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, very difficult thing for me to say him yes, but I said yes. And then I went to one of my mentors and I said, listen, I've done this and I've given up one of my dreams. And he was like, you need to know exactly what your end goal is. And once you know what your end goal is, तो आपको पता चल जाता है कि देखें ज़िंदगी में खुशी किस चीज़ से मिलती है। अगर पैसा आपकी ज़िंदगी में खुशी लाता है तो आज है, कल नहीं है। पैसा इज़ नॉट द की। आपको खुश रहने के लिए शुक्र अदा करना पड़ेगा, आपको खुश रहने के लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको खुश रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ खुशी को एंजॉय करना पड़ेगा। आपके दोस्त आपके साथ बैठे होते हैं, आप उनको भी गमगीन कर देते हैं, और दोस्त तो वही होता है जो आपके साथ रहता है, बाकी कुलीग्स तो फिर आते जाते रहते हैं। बट अपने दोस्तों के साथ गुजरे वक्त को एंजॉय करें, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें। एक बड़ी अहम चीज़ आखिरी में बोलना चाहूँगा, और वो ये होती है सेल्फ़ अवेयरनेस की। सेल्फ़ अवेयरनेस आपको ये बताती है कि जब आप अपने गोल सेट करें तो थोड़े से रियलिस्टिक गोल सेट करें। ठीक है, आप सितारों पे जा सकते हैं, आसमान पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक जहाज़ की ज़रूरत होती है, आप खुद उड़ के नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर ये जज्बा और जुस्तजू कायम रहनी चाहिए, लेकिन उस जज्बे और उस जुस्तजू में कहीं आप ये ना खो जाएँ कि जो आपके साथ के लोग हैं, सही है, आपके वालिदैन एक उम्मीद रखते हैं आपसे, आप अपने ख्वाबों के तहत ये ना करें कि उनका दिल दुखा दें। तो अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस ज़रा क्रिएट करें। आपको पता होना चाहिए कि आप ख़ुद क्या हैं। रियलिस्टिक गोल्स होंगे तो वो अचीवमेंट आसान होगी, जब वो अचीवमेंट आसान होगी तो ज़िंदगी में खुशियाँ बेहतर हो जाएंगी। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। बिलीव मी, आज भी आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत सारों के लिए एक आइडियल ज़िंदगी है, और जब तक आप कंपेयर करते रहेंगे, आपके रब ने आपको बादशाह बनाया है। खुदाया अपनी बादशाहत को ना छोड़ें, खुदाया उन चीज़ों से अपने आप को कंपेयर ना करें जो कि शायद आपके लिए बनी ही ना है। आप एक मुनफरिद शख्स हैं, मेरे रब ने तुझे मुनफरिद बनाया है, उस मुनफरिद होने को एंजॉय करो, उसको सेलिब्रेट करो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल ऑलवेज रिमेन इन द ग्राइंड दैट मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास चीज़ें नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकेंगी। Stop comparing and living and be happy with your life. That's all for the day. And I would like to request now Dino to come in. Thank you so much, Nabil. It's always a pleasure. बहुत अच्छा आपने बोला, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बातें की, क्योंकि हमारे जितने भी नाजरीन हैं जो घर में देख रहे हैं, इन बातों का मतलब ये है, और नबील से ये बातें सुनने का मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी एडवाइस मिले, कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे आप सीख सकें और आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच नबील। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। ऑब्वियसली नबील कालू, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, speaker. I'm not trying to use motivational speaker. Yeah, thank you. Because like Nabil was like, you know, that's a big pressure. But he's a great speaker and thank you very much. और इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि अलवीना ने ऑलमोस्ट अपना रोबोट तैयार कर लिया है।
हमारी जो छोटी सी ब्राइट बच्ची जिन्होंने रोबोट्स बनाए हैं, अपने हाथ से एक रोबोट बनाया है, 7 साल की उम्र है उनकी। उन्होंने क्या रोबोट बनाया हम आपको दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट हो। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और अलवीना जो हमारी छोटी सी 7 साल की बच्ची, जो इनको आज हमने प्रोग्राम में बुलाया था थोड़ी देर पहले, उनसे हमने ये कहा था कि आप अपना रोबोट जो आप बनाती हैं अपने हाथ से बनाइए, तैयार कीजिए और फिर हमें एंड में बताइएगा कि जब बन गया, और फिर हम दिखाएंगे कि रोबोट बन गया है, तैयार है। और अलवीना, क्या हमारा स्ट्रक्चर तैयार है? यस। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये मैं सबको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों। सो ये इसमें व्हील्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका एक कंपोनेंट रह गया था, विच इज़ ऑफ कोर्स द बैटरी। सो वी कुड नॉट ऑब्वियसली इसके हम लोग नहीं दिखा सकते थे कि चलेगा कैसे, लेकिन ये मैं आपसे वादा ज़रूर करता हूँ कि चलता है। इसकी बस बैटरी नहीं थी हमारे पास ना, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने बना दिया, बड़ा अच्छा सीन है। मुझे बताओ ये सब चीज़ें क्या हैं, एक एक करके लोगों को बताओ क्या क्या है। ये व्हील्स हैं, ठीक है, मोटर्स हैं, ये बेस है, ठीक है, और ये कलर सेंसर है, ठीक है, और ये एडविनो है, ठीक है। एडविनो उसका ब्रेन है, एडविनो से सब चलता है। अब ये वायर्स जो हैं, ये जो इसमें मोटर में लगाए हुए, ये यहाँ लगे हुए ना, ठीक है। और ये चलता है, तो बैटरी के साथ कितना टाइम चल जाता है ये चलता होगा 15-20 मिनट। 15-20 मिनट चल जाता है। ओह, तो इसका मुझे एक बात बताओ कि इसका और हम इसके साथ क्या, ये गाड़ी बन सकती है या ये क्या हो सकता है? इसकी पूरी गाड़ी बनती है, और ये ऊपर से भी एक और चीज़ है, और हमारी मोटर नहीं है बस मोटर। हाँ, बस हमारे पास आज बैटरी नहीं है। आई एम सो सॉरी, बट कोई बात नहीं, आपने इतना स्ट्रक्चर भी तैयार किया, थैंक यू सो मच। और अलवीना, मुझे एक बात बताएं, अलवीना ये बताएं कि ये जो है ऑब्वियसली कितने टाइम लगता है आपको बनाने में, ये पूरा तैयार करने में? ये पूरा तैयार करने में 15 मिनट। ओह, 15 मिनट, दैट्स अमेजिंग। अलवीना, थैंक यू वेरी मच। अलवीना हमारे साथ मौजूद, अलवीना कामरान, 7 साल की रोबोटिक्स की माहिर, और थैंक यू वेरी मच अलवीना, गुड जॉब। ओके, और इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप लोगों से इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने जानवर को अपना ज़्यादा ख्याल रखें। हम आपको आखिरी हमारा सेगमेंट जो है उसके साथ हम छोड़ के जा रहे हैं। हमारे इस सेगमेंट में हर दफ़ा हम कोई ना कोई नया टैलेंट लाते हैं, और इस दफ़ा भी क्या टैलेंट है हमारे पास हम आपको खुद ही पता चल जाएगा। चल के देखते हैं स्टार फनकार। खुदा हाफिज़। करो ओ खाना खरा विराट भाई, कोहली भाई क्या हाल है? सलाम वालेकुम जी, कैफे पे खुशामदीद, आइए आइए बैठिए जी। थैंक यू। और देखो कोई कैफे में है ही नहीं अभी। अरे इधर उधर तो वो वेस्ट इंडीज के साथ गेम नहीं चल रही है आपकी? नहीं, मैं छोड़ के आ गया हूँ। खैरियत सब ठीक है? वैसे तो आप लोग अच्छा कर रहे हो, 2 तो जीत गए हो। 10,000 runs yesterday, you know? 10,000. I've completed my 10,000 runs. कैसा फील हो रहा है विराट भाई? Always a proud guy, you know? Always a proud guy. 10,000 आपने अकेले किए रन? जी अकेले किए। नहीं तो वो जो 7 भागते हैं आपके, उसके भी हुए होंगे? No. तो वैसे बताएं कैसे चल रही है आपकी भाभी, खुश है? Oh, she is beautiful. वो तो माशाल्लाह बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत। तो आप शादी के बाद उनको अलाउ कर रहे हैं मूवीज वगैरह? कोई देखा ही नहीं उनको आप शादी के बाद? Of course, I am a liberal man. हाँ। Of course, I'm a liberal man. मैं अपनी वाइफ को, she is a superstar woman. वो तो है बड़ा, उनको भी टीवी पे बिल्कुल उसी तरह देखते हैं जिस तरह आपको देखते हैं, लेकिन वो उनको हमने शादी के बाद थोड़ा कम देखा है। No, it's not like that. वो जो है मूवीज कर रही हैं, लेकिन she is doing like superstar mega movies. हाँ अच्छा, या तो बड़ा अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं, आप के साथ मुझे हमारे भी पाकिस्तान में एक बड़े सुपरस्टार हैं, बड़े फिट अहमद शहजाद भाई। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कभी लुक्स में? कभी किसी ने बोला हो आपको कि आप अहमद भाई की तरह दिखते हो? जी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम बेटर देन हिम। गेम में या फेस में? बोथ, यू कैन टेक इट बोथ। आप दोनों में बेहतर हो? जी। अहमद भाई अगर देख रहे होंगे वो तो बड़ा नाराज होंगे इस बात से, क्योंकि वो तो बड़ा हम्बल होते हैं। आई एम अ फैन ऑफ मोहम्मद आमिर, ही इज अ वेरी नाइस गाय। हाँ, ही इज अ वेरी, आई लव टू प्ले हिज बॉल्स, आई लव टू डिफेंड हिज बॉल्स।
और यू लाइक टू डिफेंड हिज बॉल्स, ये तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा लगता होगा। लेकिन आप बताइए क्रिकेट आपको जो सबसे मजा आता है गेम खेलने का वो किस टीम के खिलाफ आता है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान, यू नो पाकिस्तान। लेकिन आईसीसी चैंपियंस तो आखिरी फिर पाकिस्तान जीता हुआ है ना, फिर अच्छा लगा था, बड़ा मजा आया था हमें। वो अभी बल्कि आईसीसी चैंपियंस में आपकी एक वो मीम भी बड़ा मशहूर हुआ था, वो याद है? वो आपने कैच किया था और कोई आपने फेस बनाया था। It was like, yeah. तो ये आप क्या सोच रहे थे आपने जब ये कैच करते शक्ल बनाते, क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। हाँ, तो जब आपने वो कैच की शक्ल क्या बनाई थी आपने? Like it was like, तो आप सोच क्या रहे थे ये शक्ल बनाते हुए? Of course, I told you that कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। अच्छा, तो आप जीते तो नहीं, लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर है, अभी आगे तो आप वो लोग बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, जीत रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए आपको कैसा लगता है कि अभी जो आपका यंग टैलेंट आ रहा है सामने जी, वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छा खेल रहे हैं जी, तो एक दिन आपकी जगह शायद ना रहे टीम में, तो ऑफ कोर्स लेकिन ये है कि वी हैव टू गिव अ चांस टू यंग टैलेंट, पर यू नो लेजेंड्स आर लेजेंड्स। वो तो है बिल्कुल। देखिए आप वो सचिन भाई तो बिल्कुल लेजेंड है, आप कभी सचिन भाई जितने पहुंच सकेंगे? आई गेस मैं पहुंच चुका हूँ। आई टोल्ड यू 10,000 रन्स, द फास्टेस्ट 10,000 रन्स एंड द फास्टेस्ट सेंचुरीज। तो अभी अगला 10,000 कितने टाइम में करेंगे? आई गेस 1 month इज इनफ फॉर मी। 10,000 अभी पूरे आपने अपने करियर में 10,000 अभी किया और अभी महीने के अंदर दूसरा 10,000। आई कैन डू इट, आई कैन प्रूव इट। भाई यार बड़े अग्रेसिव है, ये आपका अग्रेशन जो है ना पूरे इंडस्ट्री में बड़ा मशहूर है। वैसे बड़ी बात है, शुरू से बचपन से इतने गुस्से वाले थे या जरा क्रिकेट में आके हुए? नहीं, मैं बचपन से था ऐसे, लेकिन क्रिकेट में आके वो जोश, जुनून, वो जज्बा, हाँ, वो आके जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो दैट स्पिरिट, यू नो दैट स्पिरिट, दैट इज समथिंग एल्स। वाह वाह, ये क्रिकेट के अलावा कोई स्पिरिट वाली चीज है किसी और चीज में इतनी स्पिरिट हो? इतनी आई डोंट थिंक सो। फुटबॉल, और फुटबॉल भी खेलते हैं आप? फुटबॉल इज माय फेवरेट एज वेल। अच्छा वाकई? कौन सी पोजीशन आप? ज़ाहिर है अटैक ही करते होंगे आप, इतना अटैक करते हैं हर वक्त। तो द गोलकीपर। आप गोलकीपर हैं? जी, दैट इज माय फेवरेट पोजीशन आई गेस। तो इतने अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आप गोलकीपर, पीछे डिफेंस वाले तो आपसे डरते होंगे। गोलकीपिंग में आपको बड़ा अग्रेसिव होना पड़ता है, यू नो, यू हैव टू डिफेंड बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू फ्रंट टू दैट एंड दैट। ओहो, बड़ा गुस्सा है आप में, बड़ा वैसे ये बड़ी बात है। और कोई गुस्से वाला प्लेयर है आपके साथ जो आपके गुस्से को मैच करता हो? गुस्से को मैच करता हो? शाहिद खान अफरीदी। वो तो मैच आप तो मतलब वो तो मेरा पठान, मेरा लाला है वो। लाला इज लाला। तो मुझे बताइए घर पे सब ठीक है? इतना गुस्सा घर पे भी चलता है या घर पे आप पे ऊपर गुस्सा होता है? नहीं, घर पे यू कैन नॉट डू दैट, दिस एंड दैट, यू हैव टू बी लाइक दैट। यार विराट भाई बड़ा मजा आया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप इधर आए, हमने आपसे बातचीत की। मैंने सुना है कि आपके चाय टोस्ट और रोस्ट कैफे की चाय बड़ी अच्छी है। और बिल्कुल आपको मैं चाय भी पिलाता हूँ, बस हम जरा अपने सारे व्यूअर्स को ओके भाई कह दें और फिर भी बैठ के मैं आपके सामने और बड़ी गपशप करनी है आपसे, मेरे बड़े सवालात हैं। लेकिन इनके साथ तो हम सवालात करेंगे, आपको हम मिलेंगे कल इसी वक्त सुबह 9 बजे कैफे चाय टोस्ट रोस्ट पे। तो कल आइएगा और आज का टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ एंजॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।